नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं यूपी की 10 बड़ी खबरों की ओर। नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। श्रद्धा, सेवा और संस्कार की मिसाल बना है उत्तर प्रदेश का एटा। श्रावण मास में जहां पूरा देश शिव भक्ति में लीन है, वहीं एटा से श्रवण कुमारों जैसी एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है। बुजुर्ग माता पिता की गंगा स्नान की इच्छा पूरी करने के लिए बेटों ने उन्हें कांधे पर बिठाकर कांवड़ यात्रा पर निकलने का संकल्प लिया। कंधों पर कांवड़, झूले में माता पिता और साथ में पत्नी और बच्चे। ये नज़ारा किसी पौराणिक कथा जैसा ही है। जिस तरह से इस परिवार ने अपने कर्तव्यों और आस्था को एक साथ निभाया है, उसने राह चलते श्रद्धालुओं का भी दिल छू लिया। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। श्रावण मास की पवित्रता में एक और अध्याय जुड़ गया है। एटा के जलेसर कस्बे से आई यह तस्वीर, जिसने भक्ति को सेवा से जोड़ दिया। जनपद हाथरस के बुढ़ाइच गांव के रहने वाले राजकुमार अपने वृद्ध पिता पातीराम और मां अमन देवी को गंगा स्नान कराने के लिए पूरे परिवार के साथ कांवड़ यात्रा में निकले। पीलीभीत जिले के दियोरिया थाना पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में है। थाना क्षेत्र की रहने वाली रजिंदर कौर का आरोप है कि ससुराल वालों ने उसके साथ उसके बेटे को भी बुरी तरह पीटा। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने मां बेटे को बचाकर थाने पहुंचाया, लेकिन पीड़िता के मुताबिक दियोरिया थाने की पुलिस ने न तो FIR दर्ज की और न ही उनकी बात सुनी, बल्कि उसे थाने से भगा दिया गया। अब पीड़िता ने राज्य महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग और मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। इस पूरे मामले ने पुलिस की निष्क्रियता और संवेदनहीनता को एक बार फिर उजागर कर दिया है। अलीगढ़ से आई है एक बेहद गंभीर और चिंताजनक खबर। हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव और महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार धमकी आई है सीधे पाकिस्तान से फोन कॉल के जरिए। पाकिस्तान नंबर से कॉल कर उन्हें 48 घंटे में अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। पूजा सकून पांडे के मुताबिक यह कोई नई बात नहीं है। अब तक उन्हें दर्जनों बार इस तरह की धमकियां मिल चुकी है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हर बार शिकायत करने के बावजूद पुलिस और प्रशासन इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। धमकी मिलने के समय पूजा सकून पांडे अपने अलीगढ़ स्थित आवास पर मौजूद थी जब यह फोन आया। इस मामले में जहां एक तरफ सुरक्षा एजेंसियों को तत्काल हरकत में आना चाहिए था, वहीं दूसरी ओर अब तक किसी भी ठोस सुरक्षा उपाय की जानकारी सामने नहीं आई है। पूजा पांडे ने प्रशासन से अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है और अब यह सिर्फ उनकी नहीं बल्कि कानून व्यवस्था की साख का भी सवाल बन गया है। सराय प्रथम गांव, तहसील बिधुना, जिला औरैया, जहां किसान आजकल खेत में फसल नहीं बल्कि फसल को बर्बाद करते जानवरों की निगरानी में दिन रात बिता रहा है। सरकार दावा कर रही है कि गौशालाएं खोलकर आवारा जानवरों की समस्या हल हो रही है, लेकिन जमीनी तस्वीर पूरी तरह उल्टी है। यहाँ के किसानों की हालत यह है कि फसल की बुआई से लेकर कटाई तक हर पल उन्हें डर सता रहा है कि कहीं आवारा मवेशी खेत में न घुस जाए। किसान आशुतोष बताते हैं कि अगर एक बार भी खेत पर से नजर हटी तो झुंड के झुंड जानवर फसल को चट कर जाते हैं। कई किसान रात भर खेत पर पहरा देने को मजबूर हैं। कोई लकड़ी लेकर खड़ा है तो कोई डंडा लेकर खेत की मेड़ पर डेरा डाले बैठा है। गांव के कई हिस्सों में देखा गया है कि खेतों के किनारे मवेशी घूम रहे हैं और खेत के अंदर तक घुसकर फसलें खा रहे हैं। किसानों का सवाल है कि अगर सरकार गौशालाएं खोल भी रही है तो इन जानवरों को वहां तक कौन पहुंचाएगा। कहने को योजना है मगर क्रियान्वयन नहीं। सराय प्रथम गांव की यह हालत बताती है कि जब तक व्यवस्था सख्त नहीं होगी तब तक किसान खेत में अन्न नहीं चिंता बोएगा और नुकसान काटेगा। औरैया जिले के अयाना थाना क्षेत्र में यमुना किनारे उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां अधजली हालत में एक युवती का शव बरामद हुआ। चौंकाने वाली बात ये रही कि शव को जलाया जा रहा था, तभी मृतका के परिजन मौके पर पहुंच गए।
उन्होंने अर्थी से शव को बाहर निकाला और यमुना जल डालकर आग बुझाई। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी बीते कुछ महीनों से एक युवक के साथ रह रही थी, वो भी उनकी मर्जी के खिलाफ। शक की सुई सीधे प्रेमी और उसके परिजनों पर जा रही है, जो इस घटना के बाद से फरार हैं। मृतका नाबालिग बताई जा रही है और मामला प्रेम प्रसंग और पारिवारिक कलह से जोड़कर देखा जा रहा है। नायब तहसीलदार प्रतिभा पाल की मौजूदगी में पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं चाचा की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी है। सीओ अजित मल महेंद्र प्रताप सिंह ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस हर पहलू को खंगाल रही है। ये ऑनर किलिंग है, आत्महत्या है या कोई सोची समझी साजिश, इसका खुलासा पोस्टमार्टम और जांच के बाद ही हो सकेगा। फर्रुखाबाद थाना कंपिल क्षेत्र के शिवपुरी कुंवरपुर खास गांव में एक पीड़ित वादी ने पुलिस विवेचक राम लखन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वादी का आरोप है कि विवेचक ने आरोपियों को थाने में बुलाकर उसे सामने बैठाकर जबरन समझौता कराने का दबाव बनाया। यहां तक कि वादी की दुकान पर ही सभी आरोपियों को लाने की बात खुद विवेचक कर रहा था और ये बात सोशल मीडिया पर वायरल एक ऑडियो क्लिप के जरिए सामने आ चुकी है। वादी का कहना है कि अब वह भयभीत है और उसे लगातार मानसिक दबाव में रखा जा रहा है। उसने तहसील समाधान दिवस में डीएम को प्रार्थना पत्र देकर अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। इस घटना ने न सिर्फ पुलिस कार्यशैली पर सवाल खड़ा किए हैं, बल्कि ऐसे मामलों में पीड़ितों के अधिकारों और विश्वास को भी चुनौती दी है। अगर कानून की रक्षा करने वाला ही दबाव का उपकरण बन जाए तो न्याय की उम्मीद कहां से करें। हमीरपुर के मौधा डैम ऑफिस के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे एक वृद्ध का शव पड़ा मिला। स्थानीय लोगों ने जब शव को देखा तो तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त कर परिजनों को जानकारी दी। वृद्ध की पहचान बड़ी सिरौली गांव के करही डेरा निवासी के तौर पर हुई है, जो कबाड़ बीनकर अपना गुजारा करता था। पुलिस के अनुसार वृद्ध की मौत सोते समय संभवतः हार्ट अटैक या किसी अन्य प्राकृतिक कारण से हुई है। पुलिस ने विधिवत पंचनामा भरकर शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया है। यह मामला एक बार फिर उन वंचित लोगों की पीड़ा को उजागर करता है जो सड़क किनारे जिंदगी काटते हैं और एक दिन वहीं दम तोड़ देते हैं। कानपुर देहात के जगदीशपुर गांव में आवारा पशु अब किसानों के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। किसानों का आरोप है कि गौशाला प्रबंधन रात में जानवरों को खुला छोड़ देता है, जिससे उनकी मेहनत की फसलें उजड़ जाती हैं। गांव वालों ने 50 से अधिक गोवंशों को पकड़कर खुद ही गौशाला में बंद कर दिया, लेकिन वहां की व्यवस्था और भी चिंताजनक निकली। गौशाला की तारबंदी और केयरटेकर की गैरहाजिरी के कारण रात में जानवर बाहर निकल जाते हैं। ग्राम प्रधान से लेकर सचिव तक से शिकायत की गई, लेकिन समाधान के बजाय समस्या और गंभीर हो गई है। ग्रामीणों ने आज ढोल नगाड़ा बजाकर प्रधान को बुलाया ताकि गांव की बैठक में समाधान निकले, लेकिन प्रधान साहब नहीं पहुंचे। भोगनीपुर तहसील के अंतर्गत आने वाला यह लिंक रोड 3 महीने पहले बना था। सिर्फ 3 महीने में 2 बार लेपन कार्य कराया गया, लेकिन फिर भी रोड की हालत दयनीय हो चुकी है। बलियारा मऊ से चांदपुर मोहम्मदपुर होते हुए भजनपुर जाने वाले इस मार्ग पर अब गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। कंक्रीट की परतें सड़क से उखड़कर किनारों पर पड़ी हैं। स्थानीय लोग सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। हालात यह है कि रोज इस खराब सड़क पर ग्रामीण जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर हैं। गांव के एक युवक ने कैमरे के सामने सड़क की हालत दिखाई, लेकिन न PWD हरकत में आया और न ही कोई अफसर मौके पर पहुंचा। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर उनके टैक्स का पैसा कहां जाता है। तो ये थी यूपी की वो 10 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी था। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर खबर की असली परतें, तेज सटीक और बिना लगा लपेट के।